क्या आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो और जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो आपको नींद आने लगती है? जब भी आप पढ़ने बैठते हो कुछ ना कुछ परेशानियां आपके लाइफ में आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार जो गोल मैं हमेशा बनाता हूं, 10वीं में बनाया था वो अचीव नहीं हुआ, 11वीं में बनाया था वो अचीव नहीं हुआ, अब 12वीं में भी गोल बनाने लग रहे हो तो वो भी अचीव नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार आप फेलियर की तरफ चले जा रहे हो। अगर यही सब फीलिंग आपके मन में भी आ रहा है और ऐसा डर लग रहा है कि क्या 12वीं भी आपकी खराब हो सकती है, तो दोस्तों आप कुछ न कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स अपने लाइफ में जरूर कर रहे होंगे और उन्हीं मिस्टेक्स को दूर करने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो आप अगर एक 12वीं के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो शुरुआत हम लोग करते हैं वीडियो की, जो कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो अक्सर हमें भी पता होती है लेकिन हम जान के भी अनजान बनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से सोच ही नहीं पाता कि हमें करना क्या चाहिए। तो ऐसे कुछ गलतियां जो 12वीं के स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये मिस्टेक्स करते हैं तो शायद उनका 12वीं खराब हो सकता है या फिर मन चाहा जो परसेंटेज है जो 12th में वो लाने की सोचते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो नहीं ला पाते। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो जरूर से बढ़ाइए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वीडियो पूरा देखिए। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के 2 मिनट से जज नहीं कर सकते कि इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है या फिर इस वीडियो से आपको क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो मेरा सजेशन हमेशा हमारे बच्चों को ये रहता है कि अगर इस टाइप के वीडियोस अगर आप देखते हो तो 1.5 की स्पीड पे आप वीडियो को सेट कीजिए और ताकि फटाफट से ये वीडियो जो है वो आप देख पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग अगेन। दैट इज फर्स्ट टॉपिक हमारा कि 12th स्टैंडर्ड जो होता है ये बिगेस्ट चैलेंज होता है। अगर हम एक बात बोले हमारे जो करियर में, जैसे हम 10वीं पढ़ लेते हैं तो 10वीं हमारे लिए पहला पड़ाव था। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि 10वीं हमने कैसे तो कैसे निकाल लिया, 11वीं हमने पढ़ लिया, लेकिन जो 12वीं होता है ये 12वीं आपका करियर डिसाइड करता है। अगर आप सोच के देखो, अपने सीनियर से पूछो, मुझसे पूछो, मैं भी तो आपका बड़ा भाई हूं ना, तो मुझसे पूछोगे तो 12वीं आपका करियर डिसाइडिंग फेज होता है। क्यों फेज होता है? क्योंकि अगर 12वीं में अगर किसी बच्चे को 40% मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसका कंसेप्ट भी अच्छा स्ट्रांग नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जो उसने पढ़ाई की है, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, तो उसका एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा। तो 40% वो बोर्ड एग्जाम में स्कोर करके वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई नीट या फिर कोई एमएसटीसीटी जैसे टफ एग्जाम को वो क्रैक नहीं कर पाएगा। अगर वो क्रैक कर भी लेता है तो मनचाहा कॉलेज नहीं ला पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको भी समझ में आ जाती है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा 12वीं का जो बोर्ड है ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वीं में जो हम पढ़ाई करते हैं दोस्तों, ये पढ़ाई हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए बड़े होके फैमिली बसाना, अपने परिवार को चलाना और अच्छे पैसे कमाना, अच्छे करियर में सेट करना। तो 12वीं ही अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका अच्छा करियर, अच्छा पैसे कमाना, अच्छी फैमिली नहीं होगी। तो 12वीं इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फोकस, यू हैव टू गिव ऑल योर एनर्जी इन द 12th स्टैंडर्ड सो दैट आने वाला भविष्य आपके लिए सुनहरा हो। तो 12वीं आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज है और आपको इस प्रकार से अपने आप को बनाना है कि इस 12वीं के चैलेंज को तो मैं देख लूंगा। जैसे हम गेम्स खेलते हैं मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, तो गेम में डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। तो जब कोई हार्ड लेवल आ जाता है तो हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उस पर फेल भी कर जाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है ना लेवल को समझने में, ठीक है। तो जब हम लेवल पे 4-5 बार फेल कर जाते हैं तो हमें एक जिद आ जाती है कि एक चैलेंज के तौर पे हम उसको देखते हैं और ये टैकल करना है मुझे, इसको तो मैं पार करके छोड़ूंगा, इस लेवल को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। तो ये हम करते हैं, तो जिद होता है। उसी प्रकार जिद आप अपने स्टडीज में लाइए और ये 12वीं को जरूर से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार इसमें आपको बहुत बार मौका मिलेगा, अगर आप फेल हो गए तो पूरा साल लग जाएगा रिकवर होने में, तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं। दूसरा, 12वीं एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो या तो आपको हीरो बना सकता है या तो आपको जीरो बना सकता है। अब इसमें भी मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन दूंगा जीरो और हीरो के बीच में। देखो, जीरो उन बच्चों के लिए, जैसे मान लो कि 12वीं में उन्होंने साइंस लिया था, अब वो 12वीं में ही फेल कर गए, ठीक है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, या तो वो दोबारा से 12वीं दे सकते हैं और आने वाले समय में कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो हीरो बनने के लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने 12वीं पढ़ी और फेल कर गया या फिर कम परसेंटेज आ गया, उसको मनचाहा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मनचाहा उसको डिग्री नहीं मिला, मनचाहा उसको ग्रेजुएशन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मोरालिटी उसका डाउन हो जाता है। फिर वो एक ऐसा स्टूडेंट हो जाता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता है मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, मेरे ऐसे कॉन्टैक्ट्स में कितने लोग होंगे, कुछ ऐसे जो मेरे जूनियर्स हैं, कुछ ऐसे जो मेरे बिल्डिंग्स में ही रहते हैं, आसपास के लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, मेरे भाई के कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, मैं देखता रहता हूं, ऑब्जर्व करता रहता हूं। इंसान को हमेशा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए किसी न किसी चीज पे। तो एक रियलाइज क्या होता है
कि 12वीं में उसने उतना अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं, और यही एक ब्रेक पॉइंट होता है। मैं बोलता है ना, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक पॉइंट होता है। अगर किसी इंसान ने 12वीं अच्छा कर लिया तो उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो उसका एक ग्रेजुएशन अच्छा कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद वो सीरियस रहेगा अपने करियर में, जॉब वगैरह करेगा। लेकिन जिसका 12वीं बिगड़ गया ना, वो 12वीं बिगड़ने के बाद ना उसका मोरालिटी इतना खराब हो जाता है, टूट जाता है कि वो आगे पढ़ने का सोचता ही नहीं। वो सोचता है कि मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, और फिर वही वो काम करने लगता है जो शायद छोटा मोटा बिजनेस करना या फिर छोटा मोटा नौकरी करना, यही वो करते रह जाएगा। और वो अपने आप जिंदगी में अपने आप को सेटल कर लेगा कि अच्छा मेरी जिंदगी तो यही है, इसी में रहना है मुझे। वो बड़ा ड्रीम्स नहीं सोचेगा। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा, या तो आप 12वीं में हीरो बन सकते हो या तो जीरो बन सकते हो। तो आपको क्या करना है, जीरो बनना है, हीरो बनना है, ये आप ही डिसाइड करोगे। नेक्स्ट, अब 12वीं जो है कंप्लीटली डिफरेंट है 11th स्टैंडर्ड से। क्यों डिफरेंट है? सब्जेक्ट सेम रहने वाला है। अगर आप साइंस के थे तो भाई पीसीएम भी रहने वाला है, कॉमर्स के हो तो एसपी, ओसीएम, बीके एंड इको होने वाला है। तो ये चीजें तो कॉमन है, लेकिन जो अंदर के कंटेंट है ये जमीन आसमान का फर्क है। 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस एंड 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस देखोगे वास्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो ये चीज पे आपको फोकस करना है। दूसरा, गलती क्या करते हो अगर आप एक 12वीं के बच्चे हो, तो गलतियां क्या करते हो? पहला गलती, नॉट फोकसिंग मोर एंड नॉट स्टार्टिंग स्टडी अर्ली। होता क्या है कि अगर आप 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आपको बस 6 मंथ मिलता है पढ़ने के लिए। अगर हम दिसंबर तक बात करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 6 से 7 महीने मिलते हैं। तो ये 6 से 7 महीने में आपको सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करना होगा। मान लो एक ऐसे स्टूडेंट है जो आप पढ़ाई की शुरुआत ही कर रहे हो नवंबर में, अक्टूबर में कर रहे हो, तो क्या आपका सिलेबस पढ़ के कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, कई दफा बोल चुका हूं ये चीज में, हमारे इसी चैनल पे बात किया है मैंने। तो जो बच्चा पहले से शुरुआत कर रहा होगा, जून जुलाई से स्टार्ट कर रहा होगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाए। और सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि होता है रिवीजन। तो रिवीजन अच्छा करेगा, और रिवीजन अगर अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो लिखने का, एग्जाम में आंसर लिखने की जो टेंडेंसी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अच्छा रिवीजन करता है उसको ज्यादा देर तक याद रहता है, तो अच्छा आंसर लिख पाएगा। तो ये गलती मत करना। अगर आप एक 12वीं के बच्चे हो, साइंस कॉमर्स दोनों के लिए मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूं। अगेन, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आपको शुरुआत कर देना है शुरू से ही, यानी अब से ही। अगर आप नहीं भी किए थे तो आज ही वो दिन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा तो मोटिवेशन आ रहा है, तो स्टार्ट कर दो पढ़ना, लेट मत करना। दूसरा चीज, नॉट हैविंग प्रॉपर स्टडी प्लान। कभी भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपके पास भी ऐसा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है। तो ऑलवेज मेक ए स्टडी प्लान। कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा आपको हार्ड टॉपिक लग रहा है, और वो हार्ड टॉपिक पे सबसे पहले स्टिक होना है। इजी लग रहा है तो इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। भाई इजी लग रहा है तो बाद में पढ़ना, इजी तो बाद में भी किया जा सकता है, कम समय में हो सकता है, लेकिन जो हार्ड है उसको पहले करना। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, 12th स्टैंडर्ड जैसे मैंने बोला, ये एक ऐसा फेस है जो आपको हीरो बना सकता है। जैसे मैंने बोला, तो हीरो कब बनाएगा? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड जो है एक बेस है। किसका बेस है? वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेस है। खासकर साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात बोल रहा हूं। अगर मान लो आपको एमएसटीसीटी देना है, तो आपको पता है कि आपका 11वीं और 12वीं दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप एमएसटीसीटी जैसे अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे और अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन मिलेगा। अगर मान लो कि आपने 12वीं ढंग से पढ़ाई, 11वीं तो चलो गया, 12वीं में ही ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो क्या लगता है आप एमएसटीसीटी जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे? मुझे बताओ, ईमानदारी से कॉमेंट करना। नहीं कर पाओगे यार। सेम अप्लाई होता है सीएसीएस के बच्चों को। अगर आपने 11वीं 12वीं में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है कि भाई डिबेंचर क्या होता है, अकाउंट्स को कैसे देखते हैं, ये सभी चीज जो होते हैं ना, लॉज वगैरह जो अकाउंट्स के रिलेटेड होते हैं, एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के जो लॉज वगैरह होते हैं, कंपनी फर्म्स होते हैं, ये सब चीज अगर आपने पढ़ा ही नहीं 11वीं 12वीं में, तो क्या लगता है कि आप सीएस निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे यार। हमारे सर है गौरव सर, इतने टैलेंटेड है कि 11वीं 12वीं में उन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज निकाला, 80-90% निकाला, अच्छा नॉलेज रखा, तब जाके वो सीएस बन रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो वो चीज आपको भी करना पड़ेगा। तो बेस जो है उसको मजबूत बनाओगे तभी आगे जाके सफलता मिलेगी। सभी के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर अच्छा करना है तो 12th को अच्छा करना पड़ेगा। एक और गलती बच्चे करते हैं 12th वाले, नॉट प्रिपेयरिंग एंड थिंकिंग ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में कुछ आता पता ही नहीं है। आज भी एक बच्चा मिला था मुझे 12वीं का, मतलब 12वीं हो गया उसका, अब मेरे को बोलता है सर मैं करूं क्या, साइंस का बच्चा था, तो मैं सर करूं क्या, मैं आगे जाके बीएससी कर लूं कि मैं डिप्लोमा कर लूं कि मैं इंजीनियरिंग कर लूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला भाई तू क्यों कंफ्यूज है, तूने 11th 12th में जब साइंस स्ट्रीम लिया था तब तूने एनालाइज नहीं किया कि क्या करना है? बोलता है नहीं सर मैंने नहीं किया। मैं बोला यार तू सेम गलती कर रहा है जो पहले के लोग करते थे। हम जैसे जब पुराने स्टूडेंट्स थे, जब हम 8 से 7 साल 8 साल 10 साल पहले थे, तो इंटरनेट का जमाना उतना नहीं था लोगों के पास, किसी किसी घर में होता था। आज के डेट में सबके पास, बच्चे बच्चे के पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो आपके पास रिसोर्सेस है रिसर्च करने के लिए। हमारे पास नहीं होते थे। जो पेरेंट्स बोलते थे, जो रिलेटिव्स बोलते थे, वही कर लेते थे चुपचाप, खुद का रिसर्च उतना नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में आपके पास रिसर्च है, तो आपको खुद को रियलाइज करवाना है, कि खुद को एनालाइज करवाना है कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सूट करेगा, क्या आपके लिए वर्क करेगा।
तो साइंस ले रहे हो तो गोल्स क्लियर होने चाहिए ना भाई, 3-4 ही तो ऑप्शन है। बायो ले रहे हो, मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर्स बनना है, जो भी है, बहुत सारे कैटेगरीज। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए कि 12वीं के बाद क्या करें ऐसा एक वीडियो चाहिए तो एक मैं बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कमेंट करना। तो फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना। अगली गलती यह है नॉट एनालाइजिंग योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि भैया सबका एक अपना अपना डिफिकल्टी होता है। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो मुझे सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट जो लगता था बच्चा, वो केमिस्ट्री लगता था। ठीक है, तो केमिस्ट्री में काफी दिक्कत पैदा होती थी मुझे, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको हार्डवर्क किया, उस पर ज्यादा टाइम दिया एंड उसको रेक्टिफाई किया। तो सेम आपको भी करना है, आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को, डिफिकल्ट टॉपिक्स को एनालाइज करो, उस पर काम करो और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वो इजी लगेगा। और सिर्फ इजी के चक्कर में पढ़ना कि भैया इजी लग रहा है इसके लिए मैं पढ़े जा रहा हूं, मैथ इजी लगता है तो खाली मैथ से दिन भर कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर इजी है तो उसको कम टाइम दो, क्योंकि वो कम टाइम में भी हो जाएगा। अगला सबसे बड़ी गलती, स्टडीइंग ऑन बेड। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो क्या आप बिस्तर पे पढ़ते हो? देखो मजबूरी है तो अलग बात है। अगेन मैं बोलता हूं बच्चा, अगर आपकी मजबूरी है बेड पे पढ़ना, बिस्तर पे पढ़ना, जैसे मेरी मजबूरी थी, मेरे पास जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मेरा जो रूम था वो सिर्फ, हमारी पूरी फैमिली एक रूम किचन में रहती थी, 1 RK। RK मतलब समझता है, एक रूम होता था छोटा सा, और एक किचन होता था और एक वॉशरूम होता था, और कुछ नहीं। ठीक है, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था हम लोग, अगर मैं अपनी जर्नी बताऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को सुनना भी। अभी तो परिस्थिति काफी चेंज हो गई है, हमने मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बात कभी और किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके पास रिसोर्सेस है तो प्लीज बाय अ स्टडी टेबल और बैठ के पढ़ना स्टडी करना। बट मतलब जो भी लिखोगे, बैठ के याद करोगे, उसको बैठ के क्या करो, लेट के मत करना। क्योंकि बेड पे जब हम बैठते हैं, ठीक है ना, बिस्तर पे हम जो बैठते हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी क्या होती है कि बिस्तर है और लेटने की जगह है। तो हम जब पढ़ते हैं 1 घंटा, मान लो लिख रहा हूं मैं, 1 घंटा बैठ के पढ़ रहा हूं, याद कर रहा हूं, और जब बॉडी टायर्ड होने लगती है क्योंकि दिमाग थक जाता है 1 घंटे में, तो जब टायर्ड होने लगती है तो हम थोड़ा लेटते हैं, और लेटने के बाद कब नींद आएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो वो गलती हो जाती है कि हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो आपका टाइम जो है वो चला गया, और एक बार टाइम चला गया तो फिर खत्म कहानी। तो अगेन मैं बोलूंगा एक हैबिट डालो कि बैठ के पढ़ना शुरू करो। स्टडी टेबल अफोर्ड कर सकते हो, स्टडी टेबल ले लो, ठीक है, रात को पढ़ना है लैंप के नीचे बैठ के पढ़ो। तो ये सब चीजें हैं जो आपको फोकस करना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छा मिस्टेक्स है जो कि कंप्लीट 1 टॉपिक एट ए टाइम। बच्चे क्या करते हैं, याद करने जब बैठते हैं, समझ लो कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, समझ लो एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने वो टॉपिक को आधा पढ़ा और फिर मन नहीं कर रहा है तो दूसरे टॉपिक पे चले गए, आधा पढ़ के कंप्लीट किया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप कोई एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर रहे और उसके कंप्लीट होने के पहले दूसरे टॉपिक पे चले गए लर्न करने के लिए। तो ऐसा मत करना, हमारा ब्रेन जो है वो दोनों भूल जाएगा फिर। तो ब्रेन की कैपेबिलिटी क्या है कि कंप्लीट अ सिंगल टॉपिक एट ए टाइम। मान लो एक क्वेश्चन के आंसर्स को आप पढ़ रहे हो, मान लो फिजिक्स का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हो, तो परपेंडिकुलर एक्सिस जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसको छोड़ोगे नहीं, भले 2 घंटा लग जाए। तो उसको पढ़ के कंप्लीट कर लो, जब कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे टॉपिक पे जाना, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वापस आके रिवाइज कर लेना। इससे आपको ज्यादा दिन तक वो चीज याद रहेगा। तो ये गलती मत करना, एक टिप्स के तौर पे दे रहा हूं। और साथ ही में एक और गलती, नॉट स्टडिंग मोर टाइम, नॉट टेकिंग ब्रेक्स। ठीक है, अब क्या होता है ना कि बच्चे 12वीं में हो, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आपको 1 घंटा दिन का 2 घंटा पढ़ना सफिशिएंट रहेगा क्या? आप मुझसे अगर पूछो तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको हर दिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका जो गोल है 90% वाला 12वीं के बोर्ड एग्जाम में और उसके आगे एमएसटी, सीटी, जेई, नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना, वो क्रैक कर पाओगे, तभी हो पाएगा बच्चा। सीरियसली बोल रहा हूं। अगर आप सोचते हो कि मैं दिन में 1 घंटा पढ़ लूंगा तो भी मैं अच्छे से पास हो जाऊंगा, मतलब पास तो हो जाओगे, अच्छे परसेंट निकालूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा मार्क्स निकालना है, अच्छा परसेंट स्कोर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में इंटीग्रेटेड के तौर पर तैयारी करनी है, तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 घंटा तो मिनिमम देना पड़ेगा एक दिन में। ठीक है, और साथ ही में ब्रेक्स लेते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि 4 घंटा स्ट्रेट पढ़ लो, कंटिन्यूस पढ़ लो, भाई ऐसा नहीं होता। 4 घंटा पढ़ोगे पगला जाओगे। अब पगलाना नहीं है हम लोग को, दिमाग बहुत ये होता है, कमजोर होता है, उसको थोड़ा थोड़ा बेवकूफ बनाना है। कैसे बनाओगे? 1 घंटा पढ़ा, मेरा तो स्ट्रैटेजी है वो पोमोडोरो टेक्निक होता है, ब्रेक इवन चेन द एनालिसिस, वो मैंने बताया था आपको। 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ना, 15 मिनट ब्रेक लेना, फिर अगले 45 मिनट पढ़ना, फिर 15 मिनट ब्रेक, 45 मिनट फिर 15 मिनट, इस प्रकार से स्ट्रेट 4 घंटा पढ़ोगे, थको भी नहीं, 15-15 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें खा पी लेना, जो भी करना, मजा आ जाएगा। आप लोगों को करके देखो, मजा आएगा। मैंने कई बार ये वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो मेरी तरफ से बच्चा ऑल द वेरी बेस्ट, आपके बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सारे वीडियोस अगर आप 12वीं के बच्चे हो, साइंस एंड कॉमर्स, सभी के लिए हमने पूरा पढ़ा के रखा है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा ये चैनल जेआर कॉलेज आपके लिए हमेशा समर्पित रहा है। पिछले 1 साल से हम इस चैनल पे काम कर रहे हैं, जेआर कॉलेज पे। वैसे हमारा मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी सारे वीडियोस अपलोडेड है, वो वीडियोस अलग हैं, बेहतरीन है, लेकिन वो 1 साल पुराने हैं। लेकिन इस चैनल जेआर कॉलेज पे, जो आप देख रहे हो, ये चैनल पे सारे वीडियो फ्रेश हैं, नए हैं। साइंस एंड कॉमर्स सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना वीडियोस देख के, ठीक है। एंड लेट्स योर
12 स्टैंडर्ड इसको रॉक कर देना। लेट्स रॉक योर 12 स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर 12 स्टैंडर्ड को फोड़ दोगे तो यार आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। बस इतना ही मुझे बोलना है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर कोई पॉइंट्स मिसमैच हो गए या फिर कुछ ऐसे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके सजेशंस हमेशा मेरे काम आए हैं, जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, बहुत हिम्मत आई इस वीडियो को देख के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी 12वीं के दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।